हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पे आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूँ 2 मंथ का स्ट्रेटेजी बताने के लिए। ओके, जैसे आप सबको पता है कि हार्डली हमारे पास 2 महीने ही बचे हैं। तो इस 2 महीने में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए पेपर 1 के लिए, जिससे आप पेपर 1 में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सको। ओके, तो 1 बाय 1 में सारे के सारे डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। तो सेशंस को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखिए। ओके, और अगर आपने इस चैनल में नए हो तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को भी बेनिफिट्स हो सकेगा। ओके, तो जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे 2 मंथ स्ट्रेटेजी टू क्रैक पेपर 1। अगर आप इसी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो जो कि हमारा फरवरी 21 से 10 मार्च तक होने वाला है, तो इन 2 महीने में आपको पेपर 1 को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, जिससे आपका पेपर 1 बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं स्टूडेंट्स से कि सर बताइए स्ट्रेटेजी हम कौन सा स्ट्रेटेजी को फॉलो करें जिससे हमारा एग्जाम पेपर 1 में हम बहुत ही अच्छे स्कोर कर सके। तो खास करके ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है जो कि अभी तक पेपर 1 बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किए। तो मैं जो स्टार्ट किए उनके लिए भी बताऊंगा, जो नहीं स्टार्ट किए उनके लिए भी बताऊंगा, और जो कर चुके हैं, जो बीच में है, मतलब जो कंप्लीट पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी बताऊंगा, जो अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं किए उनके लिए भी बताऊंगा, और जो बीच में है, दोनों के बीच में उनके लिए बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी। अब क्या होना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी? अब देखो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो अभी अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस डाउनलोड करो। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो। तो फर्स्ट थिंग इज सिलेबस। तो सिलेबस को यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक जितने भी हमारे टॉपिक हैं उसको अच्छे से देखिए। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, अपना सिलेबस को देख के आप अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए कि कौन सा ऐसा यूनिट है जो आपका बहुत ही ज्यादा आपको अच्छे से आता है, वो हो गया आपका स्ट्रेंथ। कौन सा ऐसा यूनिट है जो कि आपको बिल्कुल भी आता नहीं है, वो हो गया आपका वीकनेस। अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, ये आइडेंटिफाई कीजिए। तो जैसे सिलेबस को आप देख लेते हो तो सिलेबस में हायर एजुकेशन पीडी एक ऐसा यूनिट है जहां पे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत करता है। तो वो सब यूनिट को पहले स्टार्ट कीजिए, वो यूनिट को पहले ही खत्म कर दीजिए, उसको लास्ट तक रखिए ही मत। जैसे हायर एजुकेशन हो गया, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, इंडियन लॉजिक हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये सब यूनिट स्टूडेंट्स को आता नहीं है क्योंकि कभी पढ़े नहीं थे, फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, ये सब यूनिट को सबसे पहले खत्म कर दीजिए। ओके, यूनिट वाइज चलिए। इसका मतलब क्या है, यूनिट वाइज चलिए? मतलब अब यूनिट वाइज का मतलब, मान लीजिए आप हायर एजुकेशन यूनिट को पकड़ रहे हैं, मतलब हायर एजुकेशन यूनिट को पढ़ रहे हो, तो हायर एजुकेशन यूनिट को अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ऐसे पढ़िए कि वहां से अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप उससे आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो अभी क्या कीजिए, यूनिट वाइज में सबसे पहले तो हायर एजुकेशन के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए। कंसेप्ट के साथ साथ कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यूज को स्टार्ट करते जाइए। जैसे जैसे हायर एक यूनिट पढ़ रहे हो तो उसी हिसाब से आप पीवाईक्यूज को भी हायर एजुकेशन के सॉल्व करते जाइए, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमें पेपर 2 के लिए भी टाइम बचाना है। तो पेपर 1 में आपका स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए, कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यू। मतलब एक दिन आप अगर 2 घंटे भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, मान लो 2 घंटे, फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो नेक्स्ट 2 आवर्स आपका पीवाईक्यूज के ऊपर होना चाहिए। मान लो आपको पीवाईक्यूज हो नहीं रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है ना, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सबसे पहले हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे, फिर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे, एमसीक्यूज करेंगे। वो भूल सोच है, वो सोच गलत है आपका। अब देखिए, टाइम कम है तो कंसेप्ट को पढ़ना है प्लस पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। मान लो पीवाईक्यूज में आप कुछ पढ़ रहे हो, मतलब ये क्वेश्चन दिया है आपका और यहां पे ऑप्शन 1 2 3 4 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 को भी गूगल कीजिए। अब गूगल का बहुत मदद लेना पड़ेगा आपको। नेट, इंटरनेट, आज के टाइम में हम इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप गूगल का यूज कीजिए। कुछ भी नहीं आ रहा है, फटाफट सर्च कीजिए, गूगल करिए। इसको भी गूगल करना है, ऑप्शन नंबर 2 को भी गूगल करना है, ऑप्शन नंबर 3 को भी गूगल करना है, और ऑप्शन नंबर 4 को भी गूगल करना है। तो जितना ज्यादा आप गूगल करके पढ़ोगे उतना ही बेनिफिट्स होगा पीवाईक्यूज में, ये सब सेशंस के लिए। कंसेप्ट तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो ये अप्रोच होना चाहिए, कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यू। मान लो एक यूनिट आपने पूरा खत्म कर दिया, उस यूनिट वाइज चलिए, यूनिट ऐसे ही उस यूनिट को खत्म कीजिए कि उस यूनिट से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप खत्म कर लोगे। अब देखो, सबसे इजी यूनिट कौन सा है, कम्युनिकेशन हो गया। यहां पे आपको इतना ज्यादा दिमाग लड़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कम्युनिकेशंस डेली बेसिस में हम कम्युनिकेट करते हैं, तो ये एक ऐसा यूनिट है
मार्क स्कोरिंग है, ये आपका मार्क स्कोरिंग है। तो इस यूनिट से जितना भी हो सके आप स्कोर कर लीजिए मार्क, अपना जितना हो सके मार्क स्कोर कर लीजिए। उसी तरह टीचिंग आप फ्यूचर टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पूछेंगे कि एज अ टीचर व्हाट शुड बी योर अप्रोच, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा तो टीचिंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओगे, आराम से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आपको यूनिट वाइज चलना है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी यही है कि आपको यूनिट वाइज चलना है। यूनिट वाइज में डिवाइड कीजिए, एक दिन कंसेप्ट, 2 घंटा कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और पेपर 1 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो पीवाईक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। पीवाईक्यू मतलब अगर आप 2019 से लेके 2000 जो लेटेस्ट हुए थे 2022 के एग्जाम तक पूरे के पूरे अगर आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर ले रहे हो अच्छे से मतलब आप सॉल्व भी कर रहे हो और उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, उसके एक एक ऑप्शन को भी अच्छे से अगर पढ़ रहे हो तो मैं ये श्योरिटी दे देता हूं पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मतलब क्वेश्चंस नहीं कंसेप्ट रिपीट होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हुए दिख जाएंगे। मतलब वो जो ऑप्शंस में आंसर होते हैं वो क्वेश्चंस बना देंगे, क्वेश्चंस को आंसर बना देते हैं। यही अप्रोच होता है। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको 40+ स्कोर करना है, मतलब 40+ क्वेश्चंस राइट करना है तो। ओके, फिर आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है आपको। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं। आपको यह देखना है कि 1 घंटे के अंदर आप 50 क्वेश्चन को कितना टाइम लगा रहे हो, और इससे आपको यह पता चल जाएगा अभी के टाइम में कि आपका कौन सा ऐसा यूनिट है जहां पे ज्यादा टाइम खर्चा हो रहा है, आपका ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस यूनिट के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। ओके, तो अब जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो मॉक टेस्ट में तो आपका अप्रोच यही होना चाहिए, आप इजी से स्टार्ट कर रहे हो, फिर डिफिकल्ट, फिर मॉडरेट की तरफ चल रहे हो, फिर आप डिफिकल्ट की तरफ चलते हो। तो यही अप्रोच होना चाहिए आपका, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। और देखो मैथ के पार्ट बहुत इजी होते हैं, मैथ डीआई और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से आपके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क का यहां से पूछे जाएंगे, 20 मार्क के यहां से पूछे जाएंगे। डीआई इसमें एक होगा, डीआई आपका एक होगा, आपका डीआई इसमें। ओके, और इसमें एक क्या होगा आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पार्ट, एमए लिख रहा हूं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पार्ट। तो डीआई में आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो डीआई प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपका अप्रोच यही होना चाहिए कि अभी से जितना टाइम आपके पास बचा है हर दिन एक एक डीआई आपको सॉल्व करते रहना है, एक एक डीआई सॉल्व करते रहना है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इजी टू एवरेज लेवल में आते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं आते, इजी टू एवरेज आते हैं। तो आप आराम से अगर थोड़ा सा भी आपका मैथ्स के फंडे क्लियर होंगे तो आराम से आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पार्ट कर लेते हो। मतलब ये एक ऐसा यूनिट है, मतलब 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। 10 क्वेश्चन अगर यहां से ले लेते हो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके साथ साथ टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन से हम ले लेते हैं कितने क्वेश्चंस, हार्डली 15 क्वेश्चंस तो आ जाएंगे। अगर हम देखेंगे टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन से 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन भी छोड़ने नहीं है। आईसीटी से भी क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। ओके, आईसीटी से भी क्वेश्चंस इजी आते हैं। तो आपको दिक्कत होगी हायर एजुकेशन, पीडी और इंडियन लॉजिक। तो अगर आपको मान लो दिक्कत हो भी रही है तो आपको क्या करना है, हायर एजुकेशन के लिए, पीडी के लिए और आपका इंडियन लॉजिक या फिर लॉजिकल रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सारे के सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए। अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ, एश्योरिटी के साथ बता देता हूं, बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये यूनिट से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, तो यही होना चाहिए आपका इसी 2 महीने का स्ट्रेटेजी। आपका स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए कि अभी कंसेप्ट के ऊपर काम करना है, अच्छे से कंसेप्ट को पढ़िए, कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यूज करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचिए कि मैं कंसेप्ट पहले खत्म करूंगा फिर पीवाईक्यूज को सॉल्व करूंगा। बिल्कुल वो स्ट्रेटेजी, वो सोच आपके अंदर होनी नहीं चाहिए। कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यूज मतलब साइड बाय साइड आपका दोनों ही खत्म होते जाएगा। डीआई को डेली बेसिस में आपको डीआई प्रैक्टिस करना है। यस, और एक मैं चीज भूल रहा था यहां पे, पैसेज क्वेश्चंस, पैसेज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, एक अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस आएंगे। तो डेली बेसिस में आप हर दिन एक एक पैसेज को उठाइए जो कि पीवाईक्यूज में आ चुके हैं।
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पैसेज आ चुके हैं उसको डेली बेसिस पे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एक एक डीआई को उठाइए। तो ये सब यूनिट से अगर आप डेली बेसिस पे छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो डेफिनेटली आपका क्रैक होगा, बहुत ही अच्छा क्रैक होगा, बहुत ही अच्छे से आप पेपर 1 में स्कोर कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको जितने भी मैंने यहां पे स्ट्रेटेजी बता दिया है आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मॉक टेस्ट देना है आपको ज्यादा से ज्यादा, अभी के टाइम से मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा देना है। पीवाईक्यू को छोड़ के भी जाना नहीं है। अगर आप पीवाईक्यू छोड़ के जा रहे हो मतलब आप अपना पेपर 1 को कमजोर कर रहे हो। पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है पेपर 1 में, और आप सबको ही पता है कि पेपर 1 का इस एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपने पेपर 1 में 40+ क्वेश्चंस राइट कर दिए, मतलब आप मान लो 40+ क्वेश्चन राइट कर रहे हो, मतलब 80+ मार्क आप राइट कर रहे हो, 80+ मार्क्स आप स्कोर कर ले रहे हो। और अगर मान लो पेपर 2 से आप 60 क्वेश्चन भी राइट कर दे रहे हो तो कितना हो रहा है 120 + 80 मतलब 200 मार्क्स आप यहीं पे स्कोर कर ले रहे हो। मतलब यू आर स्कोरिंग अराउंड 67%। अगर आपने 67% रख दिया मतलब आपका जीआरएफ क्या, आप तो ऑल इंडिया रैंक भी ले सकते हो। ओके, तो पीसी के लिए मैं बोल रहा हूं पेपर 1 आपके इस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसे बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है, इसको इतना आसान नहीं समझना है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, एमसीक्यूज लगाना है, मॉक लगाना है, कंसेप्ट को भी समझना है। ओके, अगर आप यही चीज 2 महीने में कर लेते हो तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली बहुत ही हाई कलर सिक के साथ आप इस एग्जाम को क्रैक करने वाले हो। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो कीप शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि सबसे फास्ट सबसे तेज नोटिफिकेशन हमारे तरफ से आपको मिलते रहेंगे। ओके, विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।